श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। आज हम इस श्रीमद् भगवत गीता के 5 अध्यायों की 5 शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी इन 5 शिक्षाओं को समझ लेगा उसे जिंदगी का सारा ज्ञान समझ में आ जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता की पहली शिक्षा ये है कि सच्चा इंसान झूठे इंसान से जब तक नहीं जीत सकता जब तक वो अन्याय और गलत के खिलाफ खुद लड़ने के लिए खड़ा नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि आज के जमाने में झूठ जीत जाता है और सच्चा हार जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। झूठ इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच्चा इंसान अपने प्रति होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाता। अगर सच्चा इंसान अपनी आवाज नहीं उठाएगा तो लोग झूठे इंसान की आवाज को ही सच समझ लेंगे। पांडव सच्चे थे, हमेशा धर्म पर चलते थे, कभी जिंदगी में कोई अधर्म नहीं किया, फिर भी सबसे ज्यादा दुख उनको ही सहना पड़ा। सारे जीवन भर हमेशा बड़ों की आज्ञा मानते रहे, सब जानते हुए भी ये सब गलत है, ये अधर्म है, अन्याय है, फिर भी चुपचाप सहते रहे। अगर हमारे बड़े हमसे कह रहे हैं तो हमें मानना ही होगा। बचपन से लेकर उन्हें हमेशा अधर्म और अन्याय का सामना करना पड़ा, जबकि उन्होंने कभी कुछ गलत काम नहीं किया। हमेशा सच के रास्ते पर चले, लेकिन बदले में उन्हें दुख ही मिलता, तकलीफ ही मिलती। उसका कारण यह था कि वो अपने प्रति होने वाले अन्याय को, अधर्म को हमेशा चुपचाप सह लेते थे। लेकिन सहते सहते एक दिन जिंदगी में ऐसा आया कि उन्हें उस अधर्म के खिलाफ आखिर में खुद खड़ा होना ही पड़ा। उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ना ही पड़ा, हथियार उठाने ही पड़े। अगर वो उस अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ लड़ते नहीं तो शायद उन्हें कभी न्याय मिलता ही नहीं। दुर्योधन दुनिया को ये बता देता कि पांडव ही अधर्मी थे और वही सच्चा धर्मात्मा है। जो लोग ये कहते हैं कि सच्चाई का जमाना नहीं, अच्छाई का जमाना नहीं, वास्तव में उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि चुप रहने का जमाना नहीं। आप सच्चे बनो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भोंदू मत बनो। जब लोग किसी के गलत व्यवहार का खुद जवाब नहीं दे पाते, फिर कहते हैं भगवान उन्हें खुद देख लेगा। अरे भगवान ने आपको भी तो बुद्धि दी है, आपको भी तो वाणी दी है। अगर भगवान को ही सब देखना है तो फिर आपका क्या काम है। भागवत गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विशाल योग, जो अर्जुन के दुख से जुड़ा है। अर्जुन ने जब युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदारों को देखा, भीष्म पितामह को देखा, दुर्योधन को देखा, द्रोणाचार्य को देखा, अपने चाहने वालों को देखा, तो अर्जुन की हालत ही खराब हो गई। क्या मुझे युद्ध जीतने के लिए इन सबको मारना पड़ेगा? ये सब मेरे अपने हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि इन सब से लड़ने से तो अच्छा है कि मैं सब छोड़ छाड़ के जंगल में चला जाऊं, सन्यासी बन जाऊं। अर्जुन ने साफ साफ कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य उपदेश अर्जुन को दिया, जिसे सुनकर समझकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुआ। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि तुम अधर्म के खिलाफ नहीं लड़ोगे तो तुम भी अधर्मी कहलाओगे। फिर दुर्योधन का ये अधर्म समाज में और बढ़ता रहेगा। पापी को ताकत तभी मिलती है जब पुण्य करने वाला उसे चुपचाप सह लेता है। वास्तव में महाभारत की कहानी हम सब की कहानी है। हमारी जिंदगी में भी बहुत तकलीफ आती रहती है, दुख आते रहते हैं। हमारे साथ कई बार बहुत कुछ गलत होता है, लेकिन अगर वो हम चुपचाप सह लेंगे तो लोग हमारे साथ और सदा गलत करेंगे। चाहे कोई भी तकलीफ हो, कोई भी दुख आ जाए, उसके खिलाफ लड़ना हमें खुद ही पड़ेगा। अगर दुख आपका है
तो उस दुख को दूर करने के लिए लड़ना भी आपको पड़ेगा। श्रीमद् भगवत गीता का इस शिक्षा को जिंदगी में गांठ बांध लो कि अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो उसे सहना नहीं बल्कि उसका सामना करना है। भगवत गीता की दूसरी शिक्षा ये है कि आप जिससे ज्यादा अपनापन और मोह रखोगे वही इंसान आपको सबसे ज्यादा रुलाएगा। वास्तविकता में जो श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान आरंभ किया उसका असली कारण था अर्जुन का मोह। अर्जुन जितना वीर और बहादुर योद्धा अपने मोह के कारण कमजोर पड़ गया। पांडवों ने जिंदगी भर दुख ही दुख सहा। उसका एक ये भी कारण था, उन्हें उनके अपनों ने ही दर दर पर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था। भगवत गीता की तीसरी शिक्षा ये है कि जिंदगी में कभी भी इतना नहीं सहना चाहिए कि सामने वाला आपको कमजोर समझ ले और आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको बार बार चोट पहुंचाना। चाहे माना कि मूर्ख से बहस करना अच्छा नहीं, लेकिन हर जगह पे चुप रहना भी आपको जिंदगी में बहुत तकलीफ दे सकता है। भगवत गीता की चौथी शिक्षा ये है, जो लोग छोटी छोटी बात पर बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते हैं, उनका वो गुस्सा, उनका वो क्रोध आखिर में उनको बर्बाद कर देता है। गीता का पांचवा उपदेश ये है कि किसी भी चीज को अत्यधिक नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज को इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए जो वो हमारे आदत में आ जाए।